अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप। आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.20 करेंगे। ठीक हो गया। तो आपके पास हमने पिछली वीडियो में किया था 1.19 वाला क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम करेंगे 1.20 वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है कि द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ लाइफ इन सेकंड। पहले हमने ईयरली किया था, अब हम सेकंड्स में कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपने ये करना है। ठीक है। आप 50 फ्रूट्स फ्लाई सब्जेक्ट टू अ न्यू स्प्रे इज कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपके पास ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है, सेकंड्स में। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी स्टेम एंड लीफ प्लॉट आपने फाइंड करना है। ठीक है। और आपने इस तरह इसका फाइंड करना है, एक 0 होनी चाहिए और एक 0 डॉट, इसी तरह 1 होनी चाहिए और 1 डॉट। ठीक हो गया। इस तरह के आपने कोड यूज करने हैं और इस तरह से आपने इसको करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने स्टेम एंड लीफ फाइंड करना है। तो स्टेम एंड लीफ का आपको अब बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी कि स्टेम एंड लीफ किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। तो सबसे पहले आपने टेबल ड्रॉ कर लेना है। उसमें आपने बता देना कि हम स्टेम लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वन हम स्टेम लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे लीफ। पहले हम स्टेम कर रहे हैं, फिर आप क्या लिखेंगे, लीफ लिखेंगे। तो यहाँ से आपने इसकी फ्रीक्वेंसी आपने चेक करनी है, साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी। चलो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, आपने चेक करना होता है कि स्टेम आपने ऐसे स्टेम और लीफ जब भी आप फाइंड करते हो तो आप दो पार्ट्स में इसको ऑब्जर्व कर लेते हो। ठीक है। तो ये देखें, ये पहले ही दो पार्ट्स में डिनोट है। अगर कोई ये देखें जैसे 6 एक ही है, 9 एक ही है। ठीक है। तो आपने ना इनको आपने 0 6 लिख लेना है, 0 9 लिख लेना है। इस तरह की आपने कीज़ भी बता देनी है कि हमने इस तरह का काम किया है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या काम करते हो, सबसे पहले आप छोटे से छोटा ढूंढते हो कि कौन सा नंबर है। ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर लेना है नंबर। तो आप चेक करेंगे तो आपके पास जो मिनिमम नंबर है वो कौन सा आ रहा है, वो आपने चेक करना है। 5 आ रहा है, नहीं 3 आ रहा है। ठीक है। सबसे मिनिमम जो नंबर है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मिनिमम नंबर। तो आपने लिख लेना है कि 3 इसका मिनिमम है और मैक्सिमम नंबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। क्या आ रहा है, 32। ये वाला ये मैक्सिमम है और ये साथ में उसके मिनिमम है। ठीक हो गया। तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने 0 का बनाना है, 0 का स्टेम बना लेना, फिर आपने 0 पॉइंट लिख लेना है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह 1 लिख लेना है और 1 पॉइंट लिख लेना है। इसी तरह आपने क्या लिख लेना है, 2 लिख लेना है और फिर लिख लेना है 2 पॉइंट। ठीक हो गया। इस तरह आपने 3 लिख लेना है और 3 अकेला ही है क्योंकि 32 जो है तो 32 से आगे कुछ नहीं आएगा। तो आपने इसके साथ इसके अगर आपने क्लास इंटरवल लिखने हैं तो वो लिख ले, ना लिखे तो तभी भी काम चलेगा। ठीक हो गया। लीफ में आपने क्या करना है, लीफ में आपने ये करना होता है कि आपके जो 0 है, यानी कि इस क्लास में हमने क्या करना है, जो 1 से लेकर है आपके पास जो 0 से लेकर जितने भी हैं 4 तक हैं नंबर, वो सारे इसके अंदर लिखने चाहिए। ठीक है। तो जब आपने इसकी आपने चेक किया तो इसकी लीफ क्या आ रही है, सबसे पहले 3 था तो 3 लिखा जाएगा इसके अंदर। फिर आगे आपने देखा 3 और कौन सा नंबर आ रहा है, चेक करें। हाँ जी। तो ये 4 आ रहा है। ठीक है। तो 4 आपने लिख लिया इसकी लीफ में। आगे आपने 0 पॉइंट में आपने देखना, तो वो क्या होगा, 5 से लेकर 9 तक होगी उसकी क्लास, 5 से लेकर 9 तक। तो 5 से लेकर 9 तक कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो पहले 5 आ रहा है, फिर एक 6 आ रहा है, इसी तरह 6 आ रहा है, फिर 7, फिर 6 आ रहा है, फिर 7, फिर 7 और फिर 7, फिर 7, फिर 7 आ रहा है। ठीक हो गया। और फिर 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि 4 9 और
2 और 9 आ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल क्या बन रही है, आपने इसको काउंट कर लेना। तो इसकी 17 बन रही है, ऊपर वाले की 2 बन रही है, ठीक है। अब आपने 1 स्टार का चेक करना है, तो 1 स्टार आप चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, 7 आ रहा है। 7 नहीं आपने लिखना, इसकी क्लास में आपने बताना है कि 10 से लेकर जो 14 तक हैं वो सारे इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपने चेक किया है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 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 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 2, फिर 3, 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, फिर 4 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपने इसको चेक करना है, तो वो क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह आपने ए स्टार का चेक करके देख लेना है कि उसका क्या क्या आ रहा है। उसका 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 8 8, फिर 9 एंड 9 आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 10 बन रही है, ठीक है। तो आपने इनको टोटल करके देख लेना है। फिर आपने 2 का चेक करके देख लेना है कि 2 के आगे कौन कौन सा नंबर आ रहा है। तो इसकी क्लास में ये होगा कि 20 से लेकर 24 तक जो नंबर होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। इसकी 25 से लेकर 29 तक इसके अंदर आएंगे। इधर 30 से लेकर 34 तक आएंगे। तो आपने ये देखा कि इधर 32 है, तो लास्ट वाले में क्या आएगा, 32, यानी कि 2 ही है बस। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। इसका आपने 25 से लेकर 29 तक चेक करना है। तो इसका स्टेम 2 था, तो 2 के आगे देख लेना है 2 स्टार के आगे क्या चीज़ें आएंगी। तो वो आ रहा है बस ओनली 27 आ रहा है, ठीक है। तो वो ये है, तो वो आपने लिख लेना इधर 7, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपने लिख लेनी 1। फिर आपने ये चेक करनी है 20 से लेकर 24 तक कौन कौन से नंबर एक आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20 का फिर 0 लिखा जाएगा। फिर आगे 23 आ रहा है, वो लिखा जाएगा 3, 24 आ रहा है, तो वो आपने लिख लेना है इस तरह 3। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने इनको टोटल कर लेना है। जब इसको आप टोटल करेंगे, यानी कि 2 और 17 हो जाएंगे 19, 19 और 15 क्या 16 क्या हो जाएंगे 35 हो जाएंगे 35। तो 35 में से आप 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48, 49 एंड 50, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल क्या होगी 50, ठीक हो गया। तो मिड पॉइंट आपने ये चीज़ चेक करनी कि मिड पॉइंट क्या होते हैं। मिड पॉइंट ये होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, यानी कि 0 + 4 क्या आएगा आंसर 4, और 4 को आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएंगे। ये हमने ए पार्ट में आपने ये चीज़ चेक करनी थी, आपने ये स्टेम बनाने थे और फ्रीक्वेंसी बनानी थी, यानी कि ए पार्ट आपका इतना सा था, ठीक है। अब हम बी पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या होगा कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किस तरह फाइंड करते हो, टोटल फ्रीक्वेंसी नीचे रखते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी आप रिलेटिव फाइंड करना चाह रहे हो तो वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। 2/50 है, तो 2/50 का आंसर क्या आता है वो आपने चेक करके देख लेना है अपने कैलकुलेटर के साथ। तो उसका आंसर है 0.04, वो आपने लिख लेना है। इसी तरह नेक्स्ट वन का आपने चेक किया तो उसका आंसर है 0.34। नेक्स्ट वन का चेक किया तो वो क्या आंसर है 0.32। नेक्स्ट वन का चेक किया 0.20। फिर नेक्स्ट का चेक किया 0.06। फिर नेक्स्ट का चेक किया तो 0.02। इसका चेक किया तो 0.02। अब आपने ये चीज़ें चेक कर ली हैं, यानी कि इसकी रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर ली है। अब आपने इसका क्या फाइंड कर लेना है, हिस्टोग्राम आपने फाइंड करना है। क्या करना है, हिस्टोग्राम जो चार्ट है वो आपने फाइंड कर लेना है। तो हिस्टोग्राम चार्ट में आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लिखते हो, ठीक है। और फिर आप उसकी क्या कर लेते हो, रिलेटिव
मतलब हॉरिजेंटली आप क्या लिखते हो, हॉरिजेंटली आप उसकी क्लास लिखते हो और वर्टिकली आप क्या उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो। तो आपने उसका वो बना देना, आपने उसका क्या कहते हैं हिस्टोग्राम चार्ट आपने बना देना है। अच्छा, तो इधर आप उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 0.01 02, ठीक है। इधर कह लें इधर 0.1 है, इधर कह लें 0.2 0.3 0.4 है, ठीक है। तो इधर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी कि उसकी क्लास जो लिखनी है वो क्या है, ठीक है। अच्छा ये देखें, सबसे पहले ये क्लास है, ये क्लास है 0 से लेकर 4 तक है, ठीक है। तो 0 से लेकर जो 4 है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपने उसकी लिख लेनी है। तो वो उसकी 2 आ रही थी, तो उसका आंसर है 0.24। आगे आपने नेक्स्ट चेक किया 5 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो वो उसमें क्या आ रहे थे, उसमें 17 फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो उसका आंसर है 0.34, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपने इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ तक वो आ रहा है, तो वो आपने इस तरह इधर कर लेना है। फिर आपने नेक्स्ट वन चेक करना है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यानी कि उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.32 है, तो वो उससे थोड़ी सी नीचे ही जाएगी, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 9 है, तो 10 से लेकर 14 तक वो सारे इसके क्लास के अंदर आ जाएंगे। फिर इसी तरह आपने आगे नेक्स्ट वाले का चेक कर लेना है, तो वो 10 है, तो 10 का क्या आ रहा है 0.20, ठीक है। तो वो यहाँ तक आ रही है, तो वो यहाँ तक आपने इसको इस तरह कर लेना है। तो ये कौन सी क्लास के अंदर आ रहे थे, ये 19 के अंदर आ रहे थे, ठीक है। यानी कि 15 से लेकर 19 वाली क्लास के अंदर ये चीज़ आ रही थी। फिर आगे आपने नेक्स्ट चेक करके आपने खुद देख लेना है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, बाकी वाला काम आपने खुद कर लेना है। आगे 2 क्लासेज ये जो रहती हैं इनका आपने खुद आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आगे फाइंड कर लेनी है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।